हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एक्सपर्ट, जहां आप पढ़ेंगे मैथ्स एकदम इजी और सिंपल वे में और जहां आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर 4 आपके एनसीईआरटी का, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो ये एक नया चैप्टर है जो कि मैट्रिसेस जो हमने पिछला चैप्टर किया था उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। तो अगर आपको ये चैप्टर करना है तो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पिछले चैप्टर का, तभी आप ये चैप्टर कर सकते हैं। सो मेक श्योर आपने चैप्टर 3 इससे पहले करा हो, तभी आप ये कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर टुडे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, डिटर्मिनेंट निकालते क्यों हैं, ठीक है, किस चीज़ का निकलता है, कैसे निकलता है एंड एवरीथिंग। तो इस चैप्टर में उसके रिलेटेड हम हर चीज़ करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो आप अभी सबसे पहले हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। तो डिटर्मिनेंट की यहाँ पे आपको ढंग से आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन दिख रही होगी, तो उसको पढ़ते हैं पहले। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij of order n, we can associate a number real or complex called determinant of the square matrix A। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स उसके, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। उसके बाद डिटर्मिनेंट होता क्या है? एक यूनिक नंबर होता है वो डिटर्मिनेंट, जो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट करते हैं। अब वो जो यूनिक नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। इट्स नॉट मतलब ये बिल्कुल वो नहीं है कि रियल नंबर ही होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ओके, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ये होता है। उसके बाद अगर आगे इसमें देखें तो आगे आपको ये भी दिख रहा होगा कि दिस में भी थॉट एज ऑफ अ फंक्शन। मतलब क्या है इसका? कि इसको फंक्शन की तरह समझते हैं हम, कि इसको एक फंक्शन कह रहे हैं हम। जो डिटर्मिनेंट होता है उसको फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन विच एसोसिएट्स ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद अ यूनिक नंबर। एक यूनिक नंबर के साथ एसोसिएट करता है वो फंक्शन, जो वो फंक्शन होता है उसको कहते हैं हम डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को सबसे पहले हम देखते हैं कैसे डिनोट करते हैं। तो उसको डिनोट करने के 3 तरीके हैं, लाइक दिस और लाइक दिस। तो मैं आपको यहाँ पे तीनों तरीके ऊपर यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। या तो आप जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको या तो ऐसे डिनोट करोगे, या तो DETA से डिनोट करोगे, या फिर दिस ट्राइंगल से डिनोट करोगे। सो दिस इज हाउ यू राइट एंड रिप्रेजेंट अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि 1x1 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? तो अगर ऑर्डर 1 है यानी कि एक ही एलिमेंट होगा उसमें, तो वो जो एलिमेंट होता है ना वही उसका डिटर्मिनेंट होता है, अगर 1x1 मैट्रिक्स है। अब 2x2 मैट्रिक्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स जो है ABCD हैं। तो उसका आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? उसका डिटर्मिनेंट ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ना वैसे करोगे, यानी कि AD और फिर उसके बाद माइनस का साइन, माइनस करोगे माइनस BC, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने एक तरह से A को D से मल्टीप्लाई, माइनस B को C से मल्टीप्लाई। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अब देखने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैसे निकालते हैं। ऑर्डर 3 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ देखनी है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है? फर्स्ट एलिमेंट से लिखना शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। कैसे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बीच वाली रो माइनस से शुरू होगी एंड ऑल्टरनेट से प्लस माइनस लिखना है। तो हर नंबर को प्लस माइनस। अब देखो कैसे करोगे। अब आपको क्या करना है, हम एक्सपैंड, अब इसमें क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रो से एक्सपैंड करने के लिए क्या करोगे, ये 1 जो है 1, इस 1 को यहाँ से भी हाइड किया, इसकी रो को भी हाइड किया, इसकी कॉलम को भी हाइड किया।
अब बाकी के 4 नंबर्स हमारे पास क्या बचे, 3 0 1 0, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, ये किया, अब आपको ये बाकी के 3 1 0 0 दिख रहा है, इसका डिटर्मिनेंट जैसे हमने ऊपर निकाला था वो करेंगे। तो 1 इंटू इसका डिटर्मिनेंट 3 0 1 0, ठीक है। अब ये क्योंकि ये पॉजिटिव है, नंबर 1 पॉजिटिव था। अब दूसरा जो है 2 को देख रहे हैं हम, 2 मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 के साथ आप क्या लिखोगे, -2, ठीक है। -2 इंटू में अब 2 के लिए क्या करोगे, उसी वाली रो को और उसी वाले कॉलम को क्या है, हाइड कर दोगे। हाइड कर लिया अपनी फिंगर से। अब बाकी 4 नंबर क्या बचे, -1 0 4 0, ओके। तो -1, अब इन दो का आप कैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालोगे, इनका डिटर्मिनेंट निकालोगे। देन हम लास्ट एलिमेंट यानी कि 4, ये हम कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर सकते हैं आप, ऐसे फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपैंड कर सकते हो, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। अब 4 के लिए क्या करोगे, ये प्लस है क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, तो 4 के लिए यहाँ पे +4 होगा, ठीक है। अब 4 इस वाले कॉलम को हाइड किया, इसके रो को हाइड किया, 4 वाले कॉलम और रो को हाइड किया। बाकी के बच्चे हुए 4 नंबर जो बचे वो डिटर्मिनेंट में लिख दिए। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे, 1 इंटू 3 इंटू 0 यानी कि 0, -1 इंटू 0 यानी कि 0, ठीक है। तो ये 0 ही हो गया, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, 0 ही हो गया। अब यहाँ पे देखो -2 इंटू क्या होगा, -1 इंटू 0, ठीक है, -4 इंटू 0, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या करोगे, +4 इंटू -1 इंटू 1, ठीक है, -4 इंटू 3, तो -1 -12, तो क्या हो जाएगा, -13। तो 4 इंटू -13 -52 जो है हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। ऐसे ही आप किसी भी जैसे ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया था, अब यहाँ पे जो इसमें मैं करके दिखा रही हूँ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपैंड कर रहे हैं किसी और कॉलम से। तो यहाँ पे मैंने नीचे भी आपको करके दिखा रखा है। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.1। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, 2 4 -5 -1। तो कैसे निकालोगे, अब देखो इसको आप वैसे भी कर सकते हो या जैसे मैंने आपको बताया था वैसे भी कर सकते हो, या तो सिंपल जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू -1 -2 -5 इंटू 4, तो क्या हो गया 20, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -2 + 20 18 आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है, जैसे मैंने आपको 3 क्रॉस 3 में करा है, उसमें भी जैसे 2 से एक्सपैंड कर रही हूँ, छुपा दिया, क्या बचा, -1 बचा, -1, ठीक है। ऐसे ही 4 कर रही हूँ, तो ये प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, cos थीटा -sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, ओके। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो से ही एक्सपैंड करती हूँ मैं हमेशा, आप किसी भी और तरीके से कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम से या सेकंड कॉलम से या सेकंड रो से। तो यहाँ पे फर्स्ट रो से मैं एक्सपैंड करूँगी, तो क्या करूँगी, cos थीटा इंटू cos थीटा, ओके। अब माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हाइड किया, आपके पास क्या बचा, sin थीटा, सो प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा, तो क्या बना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, x² - x + 1, x - 1, x + 1 एंड x + 1। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना हमने, तो इसका कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या करते हो, फिर से मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड करती हूँ, तो इसको पहला एलिमेंट लेंगे, x² - x + 1 इंटू क्या करोगे, हाइड किया, क्या बचा, x + 1 इंटू x + 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट लोगे x - 1, लेकिन ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो बाहर क्या लिखोगे, माइनस, सो -x - 1 इंटू क्या करोगे, हाइड किया, क्या बचा आपके पास, x + 1, सो इंटू x + 1। अब इसको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करोगे, देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो x3, ओके, एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, -x² यहाँ पे लिख दिया, ओके, एंड देन इसको इससे करोगे x
बचा, ओके। इसको इससे करोगे x बचा, देन उसके बाद 1 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे x² माइनस x प्लस 1। तो ऐसे करके आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, x³ प्लस 1 का होल क्यूब माइनस x² माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाती हूँ आइडेंटिटी, मैंने ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है क्या पुट करी थी हमने, यहाँ पे आइडेंटिटी पुट करी थी। आइडेंटिटी क्या होती है, a² प्लस b² माइनस ab इंटू a प्लस b। देखो यहाँ पे a², यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, a² प्लस b², ठीक है, प्लस b² माइनस ab, ठीक है, माइनस ab इंटू a प्लस b, ठीक है। तो ये लिखा है माइनस ab इंटू a प्लस b। इसको मैंने क्या लिख दिया, a² प्लस a³ प्लस b³। क्या होता है, a³ प्लस b³ होता है। आपको ये आइडेंटिटी याद करनी है, इसके लिए a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab क्या होता है, a³ प्लस b³। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, a³ प्लस b³ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, x² माइनस 1², और माइनस ऑलरेडी बाहर था। अब इसको ओपन किया, x³ 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस x² प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, x³ माइनस x² प्लस 2 क्या आ गया, हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू दिस then show that determinant of 2a is equals to 4 of determinant of a। तो हमें देखना है कि कैसे, मतलब ये प्रूव करना है। तो क्या करोगे, आपके पास ऑलरेडी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, 2a का डिटर्मिनेंट। तो 2a करने के लिए सबसे पहले इस a को 2a करना पड़ेगा। 2a करने के लिए क्या करोगे, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हर एक एलिमेंट को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8 एंड 2 इंटू 2 4। तो ये हमारे पास 2a मैट्रिक्स आ गया। अब 2a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 2a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पहले तो आप ऐसे लिखोगे स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, जैसे अभी आपको बताया था 2 इंटू 4, ठीक है, माइनस, अब ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ये आप पहले लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, याद ना रहे। प्रैक्टिस के साथ आपको खुद से याद रहेगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो -4 इंटू ये हाइट किया इसका कॉलम और इसका ये, तो हमारे पास क्या बचा 8। या बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 4 ज़ा 30, ठीक है। तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जैसे 3x3 मैट्रिक्स में करते हो वैसे भी कर सकते हो। सो इट्स सेम, सिंपल आप ऐसे याद कर सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है माइनस 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वे मूव ऑन। अब हमें क्या करना है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट करना है इंटू 4 करना है। तो पहले तो इसका डिटर्मिनेंट करेंगे जो ऑलरेडी दिया हुआ है 1 2 4 2। डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 2 8। सो यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके बाद 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा -24। तो हमारे पास यहाँ पे भी -24 आया, और इसको सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास -24 आया। तो LHS इक्वल्स टू RHS। सो एंड में आप लिखोगे हेंस ट्रू। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमारे को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट कि शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो जैसे पहले किया है वैसे यही करना है। इसमें क्या करना है, a मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स, इसमें इंटू 3 करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 यानी कि 3a करेंगे, तो हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 3 0 3 0 3 6 0 0 12। तो ये 3a आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे अगेन, अब आपको दिखाती हूँ कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं हम अभी भी, फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो 3 पहले 3 प्लस 3 होगा, प्लस माइनस प्लस लिखा हमने। सो 3 इंटू क्या होगा, हाइट की हमारे पास क्या बचा 3 6 0 12 लिख लिया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, -0 इंटू इसकी दोनों रो और कॉलम हाइट करिए, हमारे पास क्या बचा 0 6 0 12, ठीक है, वो लिख लिया हमने ब्रैकेट्स में। उसके बाद क्या लिखेंगे, +3 इंटू हाइट किया, हमारे पास क्या बचा 0 3 0 0, वो लिख लिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, कुछ नहीं, 3 इंटू 12 3 ज़ा 36 -0, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, -0 इंटू 12
0 माइनस 0, तो ये तो 0 ही हो गया। एंड देन यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी 0 हो गया, 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 3 0, तो ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया इनमें 36 इंटू 3 दैट इज 108। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। नो, इसमें हमारे पास एक और चीज़ रहती है, हमने प्रूव करना था 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट करेंगे, देन उस पूरे का जो आंसर आएगा उसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट अगेन कैसे निकालेंगे? अगेन मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही हूँ, आप किसी से भी एक्सपैंड कर सकते हो, सेकंड रो से भी एक्सपैंड कर सकते हो या फर्स्ट रो से भी एक्सपैंड कर सकते हो। उसमें एक्सपैंड करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ऐसे लिख लोगे। हर एक एलिमेंट के साथ जो है साइन वो लगा दोगे एंड देन उसके बाद 2 क्रॉस 2 का जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालते हो वैसे निकालोगे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही हूँ, सो 1 इंटू हाइट किया, क्या बचा 1204 लिख लिया, माइनस 0 इंटू हाइट किया, क्या बचा 0204 वो लिख लिया, प्लस 1 इंटू हमने हाइट किया, क्या बचा हमारे पास 0100 वो लिख लिया, ठीक है। तो उसके बाद अब कुछ नहीं किया, 1 इंटू 4 4 माइनस 0 क्या हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे 0 इंटू 4 करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा एंड देन 0 इंटू 0 करोगे यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है इनमें डिटर्मिनेंट 4 आया। अब 4 को मेरे को 27 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्या कहा मैं 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई है उसको 27 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 27 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास 108। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हमारे को फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वी हैव टू इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे को 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगेन हमें कुछ नहीं करना, वही सेम क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये ध्यान से आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी गलती नहीं होगी, वरना गलती होगी। सो कैसे स्टार्ट करेंगे ध्यान से देखो, फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे, 3 इंटू हाइट की हमारे पास क्या बचा 0 माइनस 1 माइनस 5 0, ठीक है, लिख लिया 0 माइनस 1 माइनस 5 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है -1, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +1 हो जाएगा, +1 इंटू हाइट किया इसका ही रो और इसी का कॉलम हाइट किया, तो हमारे पास क्या बचा 0 माइनस 1 3 0, क्या लिख लिया 0 माइनस 1 3 0 लिख लिया। देन उसके बाद क्या किया हमने, अब -2 के लिए किया, ठीक है। तो ये तो प्लस होता है ऑलरेडी, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस होगा ऑलरेडी। सो -2 इंटू क्या करोगे, इसके रो और इसके कॉलम को हाइट किया, क्या बचा मेरे पास 0 0 3 -5। बस ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। सेकंड स्टेप में कुछ नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो क्या करोगे 3 इंटू 0 इंटू 0 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 0 माइनस 5 इंटू -1, तो ये क्या हो गया 5, तो -5, तो 3 इंटू -5 हो गया इस पूरे को सॉल्व करके। अब इधर आ जाओ, इधर क्या करोगे +1 इंटू क्या होगा 0 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। सो 1 इंटू 3 इज वॉट 3, तो +3 आ गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा -2 इंटू 0 इंटू -5 0, ठीक है, -3 इंटू 0 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो हमारे पास क्या आया 3 इंटू -5 यानी कि -15 प्लस 3, तो आंसर हमारे पास एंड में क्या आया -12 आ गया हमारा आंसर एंड, ठीक है। हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया -12। नाउ अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, अगेन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। तो अगेन आप क्या करोगे, फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हो, अगेन 3 लिखा 3 इंटू अब हाइट किया उसके दोनों कॉलम को, फिर क्या करोगे 1 -2 3 1 इन लाइंस में लिखोगे, ठीक है। देन उसके लिए अब 4 के लिए क्या करोगे माइनस इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। देन उसके बाद इसकी रो और इसकी कॉलम को हाइट किया, हमारे पास क्या आया 1 -2 2 1, वो भी लिख लिया। देन उसके बाद +5 इंटू हाइट किया, हमारे पास क्या आया 1 1 2 3, तो ये भी लिख लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, कैसे 3 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 2 6, तो क्या हो गया -6, तो 1
माइनस माइनस 6 यानी कि प्लस हो गया, तो 1 + 6 क्या होता है 7, तो 3 × 7 21 आ गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करोगे 1 × 1 1 माइनस ऑफ 2 × -2 क्या हो गया -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, तो 4 × क्या हो गया 5, तो यहाँ पे क्या आ गया +20, और यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे 1 × 3 3 - 2 क्या हो जाएगा 3 - 2, तो ये आ गया 1, तो 5 × 1, तो यहाँ पे आपके पास 21 + 20 + 5 करोगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 46, क्या आ जाएगा 46। ओके, नाउ थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे को क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में भी अगेन हमारे को एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, वो हम निकालने वाले हैं, जरा ध्यान से देखो। थर्ड पार्ट में भी हमारे को मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अगेन कुछ नहीं करना, अब एक तो ट्रिक और है, ध्यान से देखो। ट्रिक क्या है कि जहाँ पे जीरोज है ना वो वाले को ज़्यादा लो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अगेन फर्स्ट रो ले रही हूँ, तो फर्स्ट रो में मैंने क्या किया 0 × हाइट किया, मेरे पास क्या बचा 0 -3 3 0, ठीक है। ऐसे ही -1 × हाइट किया, मेरे पास क्या बचा -1 -3 -2 0, ये लिख लिया, +2 × क्या बचा -1 0 -2 3, तो ये भी लिख लिया ब्रैकेट में, कुछ नहीं करना। उसके बाद 0 × 0 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। देन यहाँ पे देखो -1 × 0 0, एंड देन -3 × -2 क्या होता है +6 हो जाएगा, ठीक है। और बाहर ऑलरेडी -6 था, तो ये -6 हो जाएगा, -1 × -6 क्या हो जाएगा 6, एंड देन यहाँ पे देखोगे -1 × 3 -3 माइनस ऑफ -2 यानी कि प्लस, तो -3 + 2 -1, तो 2 × -1 2 × -3, ठीक है, तो 2 × -3 हमारे पास क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ से ये 6 हो गया और ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल और 0 हमारे पास क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 - 1 -2 0 2 - 1 3 - 5 0, ठीक है, दिया हुआ है। सो नाउ अब इसको अगेन मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंडिंग, आप ना अपने क्वेश्चन में जब एग्जाम में लिखोगे तो ये ध्यान रखना, आप ध्यान से लिखो कि आप टीचर को बता दो आप किस रो से या किस कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हो। तो मैं हर बार फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही हूँ, एक्सपैंडिंग रो 1 लिखूंगी मैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूंगी। अब एक्सपैंडिंग रो 1 लिखने के बाद मैंने क्या किया 2 × हाइट किया उसका रो और उसका कॉलम, क्या बचा 2 - 1 -5 0 लिख लिया, ठीक है। देन उसके बाद प्लस माइनस प्लस लिख लो सबसे पहले, देन उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 × इसका हाइट किया इसका रो और इसका कॉलम, क्या बचा 0 - 1 3 0 वो लिख लिया। देन उसके बाद ये तो प्लस ही है ऑलरेडी, तो -2 × क्या होगा हाइट कर लिया दोनों का कॉलम, तो 0 2 3 -5 ये लिख लिया, ठीक है। देन उसके बाद आप सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आएगा सॉल्व करने के बाद -10 + 3 + 12, जो कि हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा 5। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन। नाउ 6th क्वेश्चन, एक बार ये बुक सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले 6th क्वेश्चन देख लो ध्यान से। 6th क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो क्या दिया हुआ है आपको 6th क्वेश्चन में, इफ A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगेन कुछ नहीं है, इसको भी इसी पार्ट में लिख सकते थे, वही सेम क्वेश्चन है, वही जो अब तक हम करते आ रहे हैं वही करना है, कुछ नहीं करना। मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगेन वी हैव अ 3 × 3 मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे उसका, हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, अगेन एक्सपैंडिंग रो 1, तो 1 × हाइट किया, क्या बचा आपके पास 1 -3 4 -9 लिख लिया। देन उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। -1 × हाइट किया, क्या बचा आपके पास 2 -3 5 -9, ठीक है, वो लिख लिया आपने इन लाइंस में। देन उसके बाद -2 × क्या करोगे, -2 × क्या करोगे 2 1 5 4 वो लिख लिया, ठीक है। तो आपके कुछ नहीं करना होता, बेसिकली आपको क्या याद रखना है, जो एलिमेंट को आप लिख रहे हो उसको पहले बाहर
बार मल्टीप्लाई में लिख लोगे, देन उसके बाद उसी एलिमेंट का रो और उसी एलिमेंट का कॉलम हाइड कर लेना है। बाकी के जो आपको 4 नंबर्स दिखेंगे उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में, ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, हमारे पास क्या आया, 1 इंटू माइनस 9 क्या होगा, -9, ओके। एंड देन 4 इंटू -3 क्या होता है, -12, तो प्लस हो गया, तो 12 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3, ओके। अब यहाँ पे देखो, तो 2 इंटू -9 क्या होगा, -18, -5 इंटू -3 क्या होगा, -15, तो माइनस ऑलरेडी बाहर था तो प्लस हो गया, +15 इंटू +15 और -18, तो क्या हो गया, -3, और माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो 3 + 3 - 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, 0, ठीक है। अब देखो इतनी मेहनत हमने क्या की, 0 निकालने के लिए, 0 आया, इतनी मेहनत करने के बाद डिटर्मिनेंट 0 आता है तो अच्छा नहीं लगता। पर चलो 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट। तो कुछ नहीं है, होगा इसमें भी एक इक्वेशन टाइप बनेगी जिसको आपको सॉल्व करना है, आपके पास आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया है और यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया है, तो कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। 2 इंटू 1 क्या होगा, 2, -5 इंटू 4 क्या होता है, 20, सो 2 -20 लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -18, और यहाँ पे भी वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक तरह से, तो 2x इंटू x क्या होगा, 2x² -6 इंटू 4 क्या होता है, 24, तो 2x² -24। तो आप ध्यान से देखोगे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 2x² -24 + 18, है ना। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे सिंपल सॉल्व होएगा। तो यहाँ पे आपने 24 यहाँ ले आए, तो क्या हो जाएगा, 24 - 18 क्या होता है, 6, तो 2x² क्या हो गया, 6, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया, 3, तो x² = 3, एंड देन इसको अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x = ±√3। डोंट फॉरगेट टू राइट, जब भी आप अंडर रूट करते हो तो बाहर हमेशा प्लस माइनस दोनों आता है। गलती बच्चे ये करते हैं कि सिर्फ √3 लिख देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप अंडर रूट करोगे तो दूसरी साइड आपको प्लस माइनस दोनों लिखना है, सो +-√3 विल बी योर आंसर। नाउ 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, अगेन वही, एक डिटर्मिनेंट यहाँ दिया हुआ है और एक डिटर्मिनेंट यहाँ दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 5 क्या होता है, 10, -4 इंटू 3 क्या होगा, 12, तो 10 - 12 क्या होगा, -2, और यहाँ पे देखोगे तो x इंटू 5 5x, -2x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6x, तो 5x - 6x क्या हो जाएगा, -x, और यहाँ पे -2 से माइनस कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x = 2, क्या आ जाएगा, x = 2। तो हमने x की वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई, +√3 -√3, और सेकंड पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू आई, x = 2। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अगेन हमें दिया हुआ है इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, हमें x निकालना है, वही पुराना क्वेश्चन। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट निकालोगे, x इंटू x क्या होगा, x² -8 इंटू 2 क्या होता है, 36, तो x² -36 आ गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे देखोगे तो क्या करोगे, 6 इंटू 6 क्या होता है, 36, -8 इंटू 2 क्या होता है, 36, तो ये तो 0 ही हो गया, है ना। तो x² = 36, तो इसका 36 का अंडर रूट अगर आप करोगे तो हमारे पास क्या आता है, x = +-6। तो अगर आप यहाँ पे MCQ है ये, तो यहाँ पे देखोगे तो जो आंसर मैच हो रहा है वो बी पार्ट ही हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे अब कंफ्यूज करने के लिए दोनों लिखा हुआ है। अगर बच्चा ध्यान से ना देखता और अंडर रूट करता तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ए पार्ट कर देते हैं 6, जो कि रॉन्ग आंसर है। जब भी आप अंडर रूट करोगे तो दोनों वैल्यूज आएंगी, +6 एंड -6 दोनों, ठीक है। तो बी पार्ट विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 होती है फिनिश, जिसमें हमने बेसिक देखा आज, डिटर्मिनेंट होता क्या है, कैसे निकालते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, ठीक है। एंड देन अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में हम और डीप पढ़ने वाले हैं। तो
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।